Hello everyone, welcome to the structure analysis course. This is a lecture 4th and today we are going to discuss the chapter 2 development of flexibility and stiffness matrix. In this lecture we will learn how to develop a flexibility matrix for a given problem. ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताया था स्ट्रक्चर का, जिसमें मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के बारे में थोड़ा सा बताया था और सेंट्रोइडल फिगर्स के बारे में बताया था. इस लेक्चर में मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एक गिवन प्रॉब्लम यानी कि कोई भी गिवन बीम दे रखा है उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में बताऊंगा. लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं. ये लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें कॉन्जुगेट बीम का यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो आपको कॉन्जुगेट बीम मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर्स में. ठीक है, तो इस सेमेस्टर में आप लोगों को कॉन्जुगेट बीम की मदद से फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे रखी हैं कि इस गिवन बीम का कॉन्जुगेट बीम कैसे बनेगा, तो वो हम देखेंगे अभी. उससे पहले आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि जब भी कॉन्जुगेट बीम बनाना है तो हमें गिवन बीम को देखना पड़ता है. जैसे एग्जाम्पल लीजिए फर्स्ट. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है जिसमें एसेंट्रिक लोड है. ठीक है, यहाँ से ए डिस्टेंस दूर, यहाँ से बी डिस्टेंस दूर. तो इसका जब कॉन्जुगेट बीम देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इस डब्ल्यू लोड के कारण क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और जिसका ऑर्डिनेट होता है डब्ल्यू ए बी बाय. ठीक है, इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है सिंपली सपोर्टेड. तो यहाँ पे भी सपोर्ट कैसी है, सिंपली सपोर्ट. यहाँ पे भी सपोर्ट कैसे, सिंपली सपोर्ट. यहाँ पे भी सपोर्ट कैसा है, सिंपली सपोर्ट. यानी कि जब भी गिवन बीम से कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसकी सपोर्ट्स को देखते हैं. अगर ये सपोर्ट सिंपली सपोर्ट है तो कॉन्जुगेट बीम में भी वो क्या रहेगी, सिंपली सपोर्ट. इसी के साथ इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट है वो क्या है, फिक्स. तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बीम में वो सपोर्ट क्या बन चुकी है, फ्री. यानी कि कॉन्जुगेट बीम में जो भी सपोर्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा गिवन बीम के ऊपर. अगर सपोर्ट फिक्स होगा तो वो बन जाएगा फ्री. अगर यहाँ पे एंड फ्री होगा तो वो बन जाएगा आपका फिक्स. क्या बन जाएगा, फिक्स. और अगर एंड हुआ आपका सिंपली सपोर्टेड तो वो एंड कॉन्जुगेट के लिए भी क्या रहेगा, सिंपली सपोर्टेड. तो ये बात आप लोगों को पहले याद होनी चाहिए. अब इसी के साथ हम कुछ फिगर्स देखते हैं. तो देख रहे हैं कॉन्जुगेट बीम्स हैं. गिवन बीम के लिए कॉन्जुगेट बीम बनाया जाएगा तो उसकी फिगर्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी. जैसे कि पहली फिगर आपके सामने है, सेकंड फिगर भी आपके सामने है. ठीक है, कपल लगे तो इस तरीके से डायग्राम बनता है. ठीक है, इसी तरीके से किसी एक सपोर्ट पे अगर एम मूवमेंट लग रहा है तो उस टाइम डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा. अगर राइट सपोर्ट पे एम मूवमेंट लग रहा है तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, लेकिन आपने इन डायग्राम्स में एक चीज ध्यान रखनी है. जब भी गिवन बीम से कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करेंगे तो आपने ये देखना है कि लोडिंग कैसा है. देखिए यहाँ पे लोडिंग कैसा है, डाउनवर्ड. लेकिन जो कपल के कारण बना तो इस तरीके से डायग्राम बना, लेकिन लोडिंग का है अपवर्ड, और यहाँ लोडिंग कैसा है, डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये सारी फिगर्स आपको लर्न होनी चाहिए. तो आप स्टेप बाय स्टेप ये फिगर्स लर्न करना स्टार्ट कर लीजिए. ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है डब्ल्यू लोड, तो इसके लिए कैसे बनेगा कॉन्जुगेट बीम, तो ये आपको फिगर्स पहले से आनी चाहिए कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर का मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये 8 फिगर तक आपको लर्न होनी चाहिए. 9th फिगर एक्सेप्शन है, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 8 फिगर तक आपको सही लर्न होनी चाहिए. ठीक है, ओके. तो ये फिगर्स आपको लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसी के साथ हम लोग अब एक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दिस इज अवर प्रॉब्लम. ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एक प्रिज्मेटिक मेंबर के लिए बनाना है. देख सकते हैं आप ए बी. ठीक है, जहां पे हमें बोला गया है कि इस पॉइंट पे हमें 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको पता है कि इन कोऑर्डिनेट्स के कारण हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए है सपोर्ट और यहाँ है बी, मतलब यानी कि सिंपली सपोर्ट्स हैं. यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे रोलर, इसको सिंपली सपोर्ट बीम बोलते हैं. अभी हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के कारण क्या निकालना है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स. तो देखिए जब भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालना है तो हमने डेल्टा मान लिया हमारी क्या, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स. तो सबसे पहले आपने देखना कोऑर्डिनेट्स कितने हैं. देखिए कोऑर्डिनेट्स 2 हैं, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 2x2. यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स बिहेव करेगी. जितने आपके नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. और ये 2x2 ऑर्डर कैसे पता चला, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ 2 कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं, एक कोऑर्डिनेट्स आपको इस रोटेशन की फॉर्म में दिया है और एक कोऑर्डिनेट आपको फोर्स की फॉर्म में दिया है. ठीक है, या उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट. तो मैं आपको बता चुका हूँ रोटेशन कोऑर्डिनेट जब भी बात करेंगे तो आप लोगों ने दिमाग में याद रखना है एक वर्ड, दैट इज योर स्लोप. और जब भी आप फोर्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो उस टाइम आप लोगों ने जो बात दिमाग में रखनी है, दैट इज योर डिफ्लेक्शन. दैट इज योर डिफ्लेक्शन. ओके, अब एक और बात आपने याद रखनी है, यानी कि ए बी पे जब ये 2 रोटेशन कोऑर्डिनेट दिए हैं तो आप लोगों को यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन के साथ लिंकअप करना है कि रोटेशन कोऑर्डिनेट के कारण इस बीम के अंदर क्या डेवलप होगा, स्लोप, और फोर्स कोऑर्डिनेट के कारण इस बीम में क्या डेवलप होगा, डिफ्लेक्शन. अब देखिए आप लोगों ने हमेशा याद रखना है ये तो गिवन बीम के अंदर इस रोटेशन के कारण स्लोप डेवलप हो रहा है और इस फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा है. लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप कॉन्जुगेट बीम की बात करोगे, अगर गिवन बीम के लिए आप स्लोप की बात कर रहे हो तो कॉन्जुगेट बीम में आप शेयर फोर्स की बात करोगे. यानी कि अगर आप
गिवन बीम की बात करोगे और वहां पे आप स्लोप की बात करोगे तो कॉन्जुगेट बीम में वो आपका क्या कहलाया जाएगा, शेयर फोर्स। इसी के साथ गिवन बीम में अगर आप लोग डिफ्लेक्शन की बात करोगे तो आपने याद रखना है वो कॉन्जुगेट बीम में आपका क्या कहलाया जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। ये दो बातें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, ठीक है गाइस। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारी मैट्रिक्स है 2x2 और मैं बता 2x2 में 4 एलिमेंट्स होंगे और एलिमेंट्स होंगे इस तरीके से 1 1 1 2 2 1 2 2। तो इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे, हम क्या करेंगे इसमें कॉलम को डेवलप करेंगे, यानी कि ये कॉलम में कितने एलिमेंट्स फॉल कर रहे हैं, दो, तो ये दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं लिखेंगे कि अगर हम पहला कॉलम मैट्रिक्स का डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट कैसा है, रोटेशन। तो मैंने ये बीम कंसीडर कर ली जिसमें मैंने रोटेशन दी है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालना है तो जो भी कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है उसको अपने यूनिट कोऑर्डिनेट मानना है। तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में है, ये कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में है, रोटेशन की फॉर्म में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, यूनिट रोटेशन मान लिया, दैट इज द 1 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो अब देखिए आपको बता चुका हूँ, अगर आप थोड़ा पिछली फिगर में ध्यान से देखेंगे तो जब भी कपल लगता है तो उसके लिए बेंडिंग कॉन्जुगेट बीम किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने भी उसके लिए क्या बना दिया, कॉन्जुगेट बीम बना दिया, ठीक है। अब देखिए कॉन्जुगेट बीम बन चुका है। ये सपोर्ट क्या आती हिंज, तो यहाँ पे भी दिखा दी मैंने हिंज। और ये सपोर्ट क्या आती रोलर, तो यहाँ पे भी सपोर्ट दिखा दी वर्टिकल। देखिए हिंज में दो रिएक्शंस होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, लेकिन इस बीम में हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है तो इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं दिखाया है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू 0 होगी तो हमें वो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ मेरे को ये ऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो ये ऑर्डिनेट होता है आपका MA/L और ये होता है MB/L। M है आपका 1, A है आपका 3, B है आपका 6। तो ये सॉल्व करेंगे, फाइनली हमारी ऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ जब भी कॉन्जुगेट बीम में हम किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको लोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो लोडिंग के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एरो, प्लस इसका थिकनेस भी कंसीडर करना पड़ता है। और थिकनेस जो लेना पड़ता है वो क्या होता है हमारा 1/E, ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्जुगेट बीम से कभी भी लोड निकालना है तो फॉर्मुला होता है एरिया ऑफ फिगर, इस फिगर का एरिया इंटू थिकनेस, और थिकनेस कितना रहता है हमेशा 1/E, ठीक है। तो ये हमने इस फिगर का कॉन्जुगेट बीम बना दिया। अब हमने लेट कर लिया यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो है VA VB, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, समीशन ऑफ वर्टिकल 0 कंसीडर कर लिया। जब समीशन ऑफ वर्टिकल 0 कंसीडर किया तो यहाँ पे देख लीजिए VA प्लस VB। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ जाएगा हाफ, बेस कितना है 3, ऑल्टीट्यूड कितना है 1/3 और थिकनेस कितना है 1/E, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। इक्वल टू, देखिए जो सारे ऊपर की तरफ जा रहे थे वो मैंने एक तरफ लिख दिए और जो नीचे की तरफ आ रहे हैं वो एक तरफ लिख दिए। नीचे की तरफ आ रहा है ये, तो इसका लोड कैसे बनेगा, एरिया लेंगे इसका हाफ इंटू बेस कितना है 6, ऑल्टीट्यूड कितना है 2/3 इंटू 1/E, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनली आ जाएगा VA प्लस VB 3/2A, ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए मुझे VA और VB की वैल्यू निकालनी है। तो VA VB की जब मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंट कंसिडर कर रहा हूँ B के अक्रॉस 0। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं B के अक्रॉस मैंने मोमेंट क्या कर दिया, 0 कंसिडर कर दिया और क्लॉकवाइज क्या ले लिया, पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा आपका VA क्रॉस 9, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा प्लस VA क्रॉस 9। इसी की तरीके से नेक्स्ट देखिए इस तरीके से अब हम ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो देखिए जरा इसको जब B की तरफ घुमाएंगे तो ये भी कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका अगर आप लोग क्या करते हैं, इसका आप मूवमेंट निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, पहले इसका लोड निकालेंगे और इनटू डिस्टेंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, बता चुका हूँ, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यहाँ से कितना होता है L/3 और यहाँ से कितना होता है 2L/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले इसका लोड निकालेंगे तो लोड हम निकाल चुके हैं 1/2 इंटू 3 इंटू 1/3 इंटू 1/E, ठीक है। ये लोड हम इसका निकाल चुके हैं, ठीक है। वही लोड लिख दिया हमने यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट कहाँ से निकालना है, B से। तो जो B से निकालना है तो कितना बनेगा 6 प्लस ये कितना आ जाएगा, लेंथ है 3 तो 3/3, तो 6 प्लस 3/3, ठीक है। ये कर लेंगे हम लोग। इसी तरीके से अब देखिए ये लोड कहाँ गिरेगा, नीचे। तो जब इसको घुमाएंगे B की तरफ क्या बनेगा, एंटी क्लॉक, तो क्या लिखेंगे माइनस। तो इसका लोड हम निकाल चुके हैं पहले 1/2 इंटू 2/3 इंटू 6 इंटू 1/A, वही लोड मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। अब बात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से सेंट्रोइड कितना हो जाएगा इसका 2/3L, तो L कितना है यहाँ पे 6, तो 2/3 इंटू 6 कर देंगे, तो यही हमने कर दिया इक्वल टू 0। तो फाइनली हमने इक्वेशन सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारा क्या निकल जाएगा VA, और उसके बाद उसी तरीके से VA प्लस VB में इक्वेशन बन चुकी थी तो हम अपना VB भी निकाल लेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा VA VB निकल गया। अब देखिए जैसे VA VB निकल गया अब हम अपने एलिमेंट्स को निकालेंगे। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, देखिए जब एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं 1 1 और 1 2 एक कॉलम के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ कि 1 पे, देखिए डेल्टा 1 1 का ध्यान से मतलब समझिए इसका। देखिए 1 1 का मतलब है कि जब 1 पे आपने यूनिट रोटेशन दिया तो उसकी वजह से 1 पे कितना इफेक्ट जनरेट हुआ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब आपने 1 पे यूनिट रोटेशन दिया यानी रोटेशन दे रहे हैं, तो रोटेशन देने के कारण आप 1 पे इफेक्ट चेक कर रहे हैं। अब 1 पे ही इफेक्ट चेक कर रहे हैं, मतलब यूनिट रोटेशन देने के कारण 1 पे ही इफेक्ट देख रहे हैं। तो आपको पता था कि 1 वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या जनरेट करेगा, स्लोप, ठीक है। तो गिवन बी में वो जनरेट करेगा स्लोप, तो आपका कॉन्जुगेट बी में वो क्या जनरेट करेगा, शेयर फोर्स। यानी कि
1 की वजह से 1 पे जनरेट हो रहा है गिवन बीम में स्लोप, तो कॉन्जुगेट बीम में जनरेट क्या होगा, शेयर फोर्स। यानी कि जो स्लोप जनरेट होगा गिवन बीम में वही क्या जनरेट होगा कॉन्जुगेट बीम के लिए, शेयर फोर्स। तो देखिए अब देख सकते हैं इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे सी माना हुआ है, इसको भी सी माना है, यानी कि इस डायग्राम में जो स्लोप जनरेट होगा यहाँ, उसके लिए यहाँ क्या लेना पड़ेगा, शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स लेने के लिए मैंने इतना सा फिगर कंसिडर कर लिया, तो ये फिगर मैंने यहाँ बना लिया। जब ये फिगर मैंने यहाँ बनाया तो मैंने यहाँ पे सी पॉइंट पे क्या निकालना है, सी पॉइंट पे मैंने शेयर फोर्स निकालना है। तो शेयर फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस वी है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, इसका लोड ले लेंगे हाफ इंटू 3 इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑर्डिनेट कितना 1/3 और थिकनेस ले ली 1/, तो सॉल्व किया फाइनली डेल्टा 1 हमारा निकल गया। ओके, अब इसी तरीके से हम चेक करेंगे कि जब 1 पे यूनिट रोटेशन दिया तो 2 कोऑर्डिनेट पे क्या इफेक्ट जनरेट हुआ। तो देखिए हम पहले बता चुके हैं, जब 1 पे यूनिट रोटेशन दिया था, यानी कि 1 पे यूनिट रोटेशन दिया है, तो 2 कोऑर्डिनेट पे हमेशा क्या जनरेट होगा, देखिए वो क्या है, फोर्स कोऑर्डिनेट। तो फोर्स कोऑर्डिनेट में हमेशा क्या जनरेट होता है, डिफ्लेक्शन। गिवन बी में जनरेट होगा डिफ्लेक्शन, लेकिन कॉन्जुगेट में क्या डेवलप होगा, बेंडिंग मोमेंट। तो यानी कि हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए अब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए वही फिगर दोबारा कंसिडर किया, तो देखिए कैसे बनेगा, v इंटू 3 किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉक, घुमाइए इसको सी की तरफ, तो क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस वी इंटू 3। अब इसका लोड ले लीजिए हाफ इंटू 3 इंटू 1/3 इंटू 1/, ठीक है, इसका लोड ले लिया, इंटू थिकनेस कर दिया। अब यहाँ से मुझे लेना है सेंट्रोइड, तो कितना बन जाएगा 3/3। तो फाइनली मेरा सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 2/1 निकल गया। तो ठीक है, ये क्लियर, इसी के साथ हमारा पहला कॉलम निकल गया। अब हम निकालेंगे सेकंड कॉलम, ठीक है। तो देखिए सेकंड कॉलम निकालने के लिए लिखेंगे टू जनरेट सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था, फोर्स, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा है फोर्स। तो देखिए यहाँ पे अब यूनिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या लगा दिया, यूनिट फोर्स, वही हमारा बीम है, यूनिट फोर्स लगाया। और हमें पता है इस यूनिट फोर्स के कारण, देख पता है हमें इस फिगर में, इस यूनिट फोर्स के कारण क्या जनरेट होगा, कॉन्जुगेट बीम, कुछ इस तरीके से। तो इसी के लिए हम फिगर बना लेंगे फटाफट। तो इसके लिए बन गया हमारा कॉन्जुगेट बीम, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट है डब्ल्यू बी वाइल, सॉल्व किया, फाइनली लिख दिया हमने इस तरीके से। यहाँ पे लेट कर लिए दोबारा से वी ए डैश वी बी डैश रिएक्शन, सबमिशन ऑफ वर्टिकल सॉल्व किया, ये क्वेश्चन बन गया मेरा, ठीक है। तो देखिए इसका लोड निकालना है, सिंपल इसका एरिया, तो एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो बेस इसका 9, ऑल्टीट्यूड इसका 2, तो इंटू 1/a कर लेंगे, निकल जाएगा। इसी की तरह अक्रॉस बी के क्रॉस मूवमेंट 0 कर लीजिए, एम बी क्रॉस 0, तो ये आ जाएगा वी ए डैश इंटू 9, ठीक है, माइनस इसका लोड क्या था 9/ei, ठीक है। अब इसका ऑल्टीट्यूड कहाँ से निकालना है, बी से, तो इसका बी से जो भी सेंटर्ड होगा वो आपको बता चुका हूँ, l प्लस बी बाई 3 होगा, l प्लस बी होल अपॉन 3, तो l प्लस बी, l था आपका 9, b था 6, तो अपॉन कर देंगे 3 इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से क्या निकल जाएगा, वी ए डैश। जैसे हमारा वी ए डैश निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वी बी डैश निकालेंगे, ठीक है। अब हम दोबारा चेक करेंगे, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम निकालना है, यानी कि देखिए यहाँ पे ध्यान से 2, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट की वजह से, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट पे हमने यूनिट फोर्स लगाया तो उसकी वजह से फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्या इफेक्ट जनरेट हुआ, सेकंड कोऑर्डिनेट पे हमने यूनिट फोर्स लगाया तो उसके कारण सेकंड कोऑर्डिनेट पे क्या फर्क पड़ा। तो हमें पता था फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, देख सकते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, रोटेशन। तो रोटेशन के कारण क्या जनरेट होता है, स्लोप। यानी कि जब सेकंड पे हमने यूनिट फोर्स लगाया तो 1 पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा, स्लोप, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हाई कौन सा हमारा, रोटेशन का। तो यहाँ हमें स्लोप निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब हम स्लोप निकालना है तो हमें ये फिगर देखना पड़ेगा दोबारा से। तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हमें कितना फिगर लेना पड़ेगा, सिर्फ इतना सा सेक्शन के पीछे पीछे, तो इतना सा फिगर हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये मैंने फिगर कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इस तरह स्लोप निकालना है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस वी ए डैश, ठीक है, प्लस वी ए डैश, और ये नीचे जा रहा है तो माइनस, इसका लोड ले लेंगे, तो लोड के लिए क्या लेंगे, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है, इंटू थिकनेस, ठीक है, ऑल्टीट्यूड इसका 2 है। तो सॉल्व करेंगे फाइनली हमारा डेल्टा 1/2 निकल जाएगा। इसी तरीके से हमें अब सेकंड कोऑर्डिनेट चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट कैसा हमारा, फोर्स, तो फोर्स की वजह से क्या, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की वजह से यानी बेंडिंग मोमेंट। किस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा दोबारा से, सी पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे। तो यही फिगर रहेगा, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए क्या बनेगा, वी ए डैश इंटू 3, ठीक है। ये लोड कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ, तो सी की तरफ घुमाएंगे तो एंटी क्लॉक में बन जाएगा, माइनस आ जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1/, ये बन गया आपका लोड, ठीक है। अब ये बनाना है डिस्टेंस, तो यहाँ से लेंगे कितना बनेगा ये 3/3। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे आपका डेल्टा 2/2 निकल जाएगा। तो फाइनली हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो इसी के साथ हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए, ठीक है। होप सो गाइस आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में और कोई प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।